नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब कुछ ऐसे ज़मीन पर पैदा किए हुए फसाद हैं कि जिनको पर इंसानों पर पोशीदा किए गई चीज़ें हैं कि जिससे इंसान दुनिया में फसाद बर्पा करता है, चाहे वो आपस में लड़ाई झगड़े करके करे या फिर किसी की जिंदगी में जहर घोल कर करे या फिर अज़दवाजी जिंदगी किसी की मुतासिर करके करे। और ऐसा कि जाहिर को जानने के लिए इंसान पोशीदा चीज़ों पर ज़्यादा नज़र रखता है। अब पोशीदा चीज़ें जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मैंने कुरान में ऐसी पोशीदा चीज़ें रखी कि जिसको आप खोलें, चेक करें कि आप पर वो ज़ाहिर होने लगें। अब इंसान जब कुरान का मुताला करता है डीपली जाकर तर्जमे के साथ, तो फिर इंसान पर वो चीज़ें पोशीदा जो रखी गई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगती हैं। फिर इंसान को वो इल्म जो इल्म इंसान से कासिर है या वो किताबों में नहीं मिलता दुनिया की, वो इल्म इंसान को रोशनास करता है। और फिर जब इल्म इंसान के दिमाग में, दिल में, जब सीने में आता है, पवस्त होता है, तो फिर इंसान इल्म वाला बन जाता है। और जो इंसान इल्म वाला हो वो जाहिलों से बाला है, तो वो इंसान फिर इंसान की कदर करता है। अब इंसान इल्म दो किस्म के हैं कि एक तो इंसान का इल्म है, दूसरा जिन का इल्म है, जन्नात का, शयातीन का, कि जो इंसान में शर फैलाते हैं, मकरो फरेब फैलाते हैं। अब ये इल्म ऐसा है कि जो इल्म एक दर्जे से दूसरे दर्जे में मुंतकिल होता है। अब इंसान दुनिया का इल्म, कुरान के इल्म को जब हासिल कर लेता है और फिर जब वो इस दुनिया में कदम रखता है शयातीन जन्नात की, कि जन्नातों को जिंदगी पर जब नजर दौड़ाता है या उनकी जिंदगी को अपने ऊपर खोलता है कि उनकी पोशीदा चीजें इस पर जाहिर हो, तो फिर इंसान उन चीजों से खेलना शुरू कर देता है कि जो या तो इंसान को नफा बख्श बना देती हैं या फिर नुकसान में अंडेल देती हैं। अब इंसान क्योंकि आधे इल्म की वजह से मार खाता है, जब पूरा इल्म इंसान के पास हो तो इंसान को रोशनास कराता है। फिर वो इंसान इस जिनो जन्नात से बचने के लिए उर्बे भी इस पर जाहिर होने लगते हैं। अब जब इंसान पर ऐसे चीजें कि जब इंसान पर खौफ तारी हो जाए शयातीन जन्नात का, या उसको तंग करते हों, उसको उज़र पहुंचाते हों, उस पर छोड़े गए हों या खुद आए गए हों या लाए गए हों चेले की सूरत में, बाज औकात इंसान खुद अपने तौर पर चेले काटते हैं, जो जिसका रिएक्शन होता है फिर उनका दिमाग मौफ कर दे जाता है, उनका दिमाग जकड़ लेते हैं शयातीन जन्नात। क्योंकि इनको पता होता है कि इसके पीछे कोई ऐसी ताकत मौजूद नहीं है या इसका पीरो मुर्शद नहीं है कि जो इस पर या हम पर काबू पा सके। तो फिर वो उसके वो फुटबॉल बना लेते हैं। फिर कभी वो इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है, कभी उधर जा लगता है, कभी इधर आ लगता है। तो फिर वो इंसान जिंदगी से महरूम हो जाता है, जिंदगी की आसाइशों से, खुशियों से, उनका सही मायने में जिंदगी से लुत्फ अंदोज नहीं होता। अब जब ऐसे मौका आप पर आ जाए कि आप उस वक्त आजिज आ जाएं कि कोई आमिल भी आपका जान इनसे ना छुड़ा सकता हो, तो उसके लिए ये इन अमल करे। इंशाअल्लाह इन शयातीन जन्नात से आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी जिंदगी पुरसुकून होगी। अब वो क्या है कि आपने 21 मरतबा ये अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्ज़ि आलिमल गैबि व शहादति रब्ब कुल्ली शैइन व मालिक
कहू औज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतानी व शर्राकिही। ये आपने 21 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ना है। ए अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाले, हर चीज़ के परवरदिगार मालिक, मैं अपने नफ्स के शर, शैतान के शर और इसके जाल मकरो फरेब से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आप देखेंगे कि आप पर कोई शयातीन जन्नात हावी नहीं होंगे, आपको अपना गुलाम नहीं बनाएंगे। बाज याद रखिएगा, नूरी में इंसान इंसान के ताबे होते हैं जन्नात, और काले अमल में काले आमिल जन्नात के ताबे होते हैं। फिर ऐसा अमल ना करें कि आप जन्नात के ताबे हों, फिर जो जन्नात कहते हैं वही करना पड़ता है, फिर आपसे कोई नफ़ा नहीं पाता, फिर आपसे तकलीफ़ें मिलती हैं, लोगों को अज़ियतें मिलती हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। इसलिए अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।